गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, खुश है और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। टुडेज वीडियो इज अबाउट इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो नमस्कार, मेरा नाम है हर्षदा कुर्तरकर एंड दिस चैनल इज अबाउट टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, DIY रेमेडीज फॉर योर स्किन, हेयर एंड ओवरऑल हेल्थ। तो अगर आप लोग इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिल सके और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो को समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो so that as many people can gain advantage from the information which we share through this video. आने वाली सीरीज जो है वो न्यूमरोलॉजी के वीडियोस के ऊपर ही होने वाली है एंड आफ्टर दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर अ सीरीज ऑन टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप इनके बारे में कोर्सेज करना चाहते हैं सो दिस बेसिक इंट्रोडक्शन वर्कशॉप कह लीजिए आप, या जो जानकारी हम इन वीडियोस में शेयर करने वाले हैं आपके साथ, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट प्रॉपरली एज वेल एज जो लोग कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, टैरो इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करना पसंद करते हैं, या जो लोग इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव है। और आज की तारीख में क्या हम सदियों से देख रहे हैं कि रेकी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो इन सारी चीजों का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रहा है और इनके यूसेज से आप आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो आज जैसे कि मैंने कहा कि हम अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के इतिहास, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में के ऊपर बात करने से पहले बेसिक चीज जान लेते हैं कि ज्योतिष है क्या। हम जिसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत में हम बोलते हैं कि ये तो ज्योतिष शास्त्र है। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ये जो वर्ड है ये ज्योति प्लस ईश इससे बना है। ज्योति प्लस ईश इज इक्वल टू ज्योतिष। व्हाट इज ज्योति? ज्योति इज लाइट एंड ईश इज गॉड। सो इट्स द लाइट ऑफ गॉड जिसको हम ज्योतिष बोलते हैं। अब आप टैरो सीखो या न्यूमरोलॉजी सीखो या एस्ट्रोलॉजी सीखो, ये सारी चीजें हम क्यों सीखते हैं, या इन चीजों का हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो आपका बेसिक जवाब एक ही होगा कि प्रेडिक्शन करने, हमारे फ्यूचर के बारे में जानने। बट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट वेदर इट्स न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो, एनीथिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रेडिक्शन तो हम इन चीजों से करते हैं, वो बात ठीक है, बट ये सारी चीजें है क्या? ये दैविक विद्या है। इट्स अ डिवाइन कनेक्शन विथ गॉड, ठीक है? तो ये जो सारी विद्याएं है ये ऐसे ही नहीं है कि आपने कोई किताब पढ़ ली और आपको पता चल गया। यू नीड अ प्रॉपर गुरु हु कैन टीच यू, हु कैन गाइड यू एंड who can give you the exact information. Also, there are certain moral and ethics which are supposed to be followed. If you are entering into this profession, you need to follow that moral code of conduct, those ethics. आजकल क्या है, हर कोई इन प्रोफेशंस में आ रहा है और बहुत गंदगी फैल रही है। जो पीपल जस्ट randomly come into this profession to make money. So anything which is related to spirituality, चाहे वो टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, रेकी हो, न्यूमरोलॉजी हो, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन विद गॉड। ठीक है, आपका प्रोफेशन है, पैसा बनाना तो जरूरी है। देखिए, मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, या मैं कोर्सेज अगर ले रही हूँ, या मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ एज अ टैरो कार्ड रीडर और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली आई एम डूइंग दैट टू अर्न मनी।
but that shouldn't be the only reason. You need to have an interest, you need to have that liking towards this subjects. And कुछ चीजें हैं जिनके ना कोई भी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, चाइल्ड का जेंडर प्रेडिक्ट करना या कुछ चीज़ों के जवाब देना, किसी के डेथ से रिलेटेड, किसी की डेथ कब होगी, इन सारी चीज़ों का जवाब देना is not morally or ethically right. Even if you get the intuition, even if you know as per your calculations, still you are not supposed to speak about these things. So what is numerology? Numerology is a divine connection. Whether it's numerology or tarot, it's a divine connection with God, as well as it is used for predictions. ठीक है, prediction यानी आप आपके फ्यूचर के बारे में चीजें प्रेडिक्ट कर सके, जान सके, जिसके वजह से आप आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस ला सके. तो ये हो गया ज्योतिष शास्त्र के बारे में एंड अबाउट न्यूमरोलॉजी. नाउ हम चाहे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो या टैरो सीख रहे हो, किसी भी चीज में ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्मा एंड योर प्रारब्ध ऑल्सो प्लेज a very very important role. So before we talk about numerology, we are going to talk about karma theory. आजकल बड़ा होता है ना, कर्मा is a popular sentence, और कर्मा is everything, गुड कर्मा, बैड कर्मा. हम कर्मा से रिलेटेड कोट्स, कर्मा से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं. बट व्हाट इज कर्मा? So karma is basically divided into 3 parts. Okay, first is your sanchit karma, second is your prarabdha, third is your kriyaman karma. So पहले जान लेते हैं संचित कर्मा क्या है. What is sanchit? Sanchit means accumulated, your accumulated karma from earlier lives. ठीक है, अब ये अगेन टॉपिक आ जाएगा कि हम तो इसके पहले के लाइफ में बिलीव ही नहीं करते, हम बिलीव करते कि एक ही लाइफ है और इसी लाइफ में जो है वो है. तो देखिए, टू ईच इट्स ओन. बट न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एनीथिंग सेज, एंड हिंदू धर्म सेज देयर इज ऑलवेज अ संचित कर्मा एंड प्रारब्ध. तो संचित कर्मा क्या है? आपके पास्ट लाइफ से आपने जो भी चीजें अक्यूमुलेट करी है आपके लाइफ में, जो भी आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, चाहे अच्छी चीजें हो, बुरी चीजें हो, जो भी आपने करी है, तो वो सारा जो आपका कर्मा है वो अक्यूमुलेट होता है, उसको हम बोलते हैं संचित कर्मा. अब जो ये संचित कर्मा होता है दैट इज 60%. ठीक है, तो जब आप जन्म लेते हैं, दैट इज सेकेंड पॉइंट, प्रारब्ध. आपका प्रारब्ध हुआ, आपने ये जन्म जब लिया, तो आप आपके संचित कर्मा जो 60% है उसमें से कुछ परसेंट लेकर आपने ये जन्म लिया है, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 30% हो, 5% हो, जो भी है. आपके संचित कर्मा, जो आपके अक्यूमुलेटेड कर्मा है पास्ट लाइफ से, जितने भी जन्म आपने लिए होंगे, उस 60% में से कुछ 5%, 10% या 15%, सम परसेंटेज आप लेकर पैदा हुए हैं, जो आपका प्रारब्ध है. ठीक है, सो उसको आप बदल नहीं सकते, वो आप लेकर पैदा हुए हैं. दैट इज योर प्रारब्ध विच इज कम फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. तो उसके जो भोग है, उसके हिसाब से जो चीजें होंगी आपकी लाइफ में, वो चाहे अच्छी हो, बुरी होंगी, वो होंगी, बिकॉज दैट इज योर प्रारब्ध, which is because of your संचित कर्मा which you have brought from your past life. उसके बाद आता है हमारा थर्ड चीज, दैट इज क्रियामाण कर्मा. तो क्रियामाण कर्मा क्या है? जो आप आपके एक्शंस थ्रू इस लाइफ में करते हैं. क्रिया इज एक्शन, एक्शन कर्मा. क्रियामाण कर्मा जो भी आप इस लाइफ में करोगे, उसका परसेंटेज होता है 40%. सो 40% ऑफ योर कर्मा इन दिस लाइफ इज योर क्रियामाण कर्मा. दैट इज योर फ्री विल. आप जो भी करो इस लाइफ में, अच्छा करो, बुरा करो, जो भी है आपकी मर्जी, वो आपके कर्मा में फिर से अक्यूमुलेट होगा. वो आपका इस जन्म का क्रियामाण कर्म है. अच्छा करोगे तो अच्छा अक्यूमुलेट करोगे, बुरा करोगे तो बुरा अक्यूमुलेट करोगे.
जो भी है आपका क्रियामाण कर्मा 40%, जो कि आपकी फ्री विल है इस लाइफ की, आप जो भी करना चाहो अच्छा बुरा, वो फिर से अक्यूमुलेट होने वाला है आपके फ्यूचर लाइफ के लिए। अब आप बोलोगे फिर तो ये तो साइकिल चलता रहेगा, तो हमें मोक्ष कब मिलेगा? तो मोक्ष पहली चीज तो इतनी आसानी से नहीं मिलता। मोक्ष के लिए आपको ऐसे कर्म करने होते हैं जिससे आप फल की अपेक्षा ना करो। जब आप ऐसे कर्म जन्मों जन्मांतर के साथ करते जाते हो कि जहां आप सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हो, आप फल की अपेक्षा नहीं कर रहे हो, जब आप फल की अपेक्षा करते हो देन यू अगेन टाइड टू अ नेक्स्ट बर्थ, क्योंकि कुछ इच्छाएं थी जो इस जन्म में पूरी नहीं हुई, फिर से आपने जन्म लिया वो इच्छाएं पूरी करने के लिए, फिर उस जन्म में कुछ इच्छाएं बनी उनको पूरी करने के लिए अगेन दूसरा जन्म लिया। तो ये साइकिल चलता रहेगा unless and until you are satisfied and your all wishes are fulfilled, your all desires are fulfilled। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। जब आप ऐसे कर्म करे जाओगे कि जिसमें आप फल की अपेक्षा नहीं करोगे, देन दैट इज द टाइम कि एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके कर्म 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 अच्छे कर्म बढ़ते जाएंगे और आपके बुरे और अच्छे कर्म इक्विवेलेंट हो जाएंगे। देयर इज नो डिजायर लेफ्ट इन यू एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू विल अटेन मोक्ष। ठीक है, तो क्या है संचित कर्मा? संचित कर्मा इज योर अक्यूमुलेटेड कर्मा फ्रॉम योर पास्ट लाइफ विच इज 60%। प्रारब्ध इज द टाइम व्हेन यू टेक बर्थ। उस टाइम पे आप आपके संचित कर्म से सम परसेंटेज लेकर आप जन्म लेते हो, दैट इज योर प्रारब्ध। एंड थर्ड इज क्रियामाण कर्मा, दैट इज योर फ्री विल। वट एवर गुड और बैड work you do, whatever good or bad karma you do in this life, that is your क्रियामाण कर्म। ओके, अब सवाल आता है कि क्या भाग्य बड़ा या कर्मा बड़ा? क्या आपका प्रारब्ध बड़ा है, क्या आपका भाग्य बड़ा है? जो फॉर्च्यून, जो डेस्टिनी आप लेकर आए हो, प्रारब्ध आपका जो है वो ज्यादा मायने लगता है या आपका कर्मा जो है वो ज्यादा मायने रखता है? अब मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कर्म, ऑब्वियसली, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है। आप आपके कर्म सुधार कर आपके जो आने वाले लाइफ के संचित कर्म हैं उसमें अच्छा अक्यूमुलेट कर सकते हो, या आपके जो भोग है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो उनका जो इम्पैक्ट है, अगर वो बुरा है तो उसको आप कर्म कम कर सकते हो आपके अच्छे कर्म से। और बहुत सारी थ्योरीज आएंगी। तो इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे कृष्ण भगवान जी, ठीक है, कृष्ण भगवान राजा थे, वो तो खुद ही भगवान है, हम उनको भगवान बोलते हैं। उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया और कहाँ पैदा हुए? वो उनकी माता देवकी ने उनको कहाँ जन्म दिया? जेल में पैदा हुए वो, ठीक है। इतना बुरा प्रारब्ध लेके पैदा हुए, जेल में पैदा होना पड़ा। तो अब यहाँ खुद भगवान जेल में पैदा हो रहे हैं। तो अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण आप तो भगवान हैं, तो आपने आपका प्रारब्ध क्यों नहीं बदला? आप जेल में क्यों पैदा हुए? आप तो भगवान हैं, आप अच्छी जगह पे पैदा हो सकते थे, आपने जेल में पैदा होना क्यों चुना? तो श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया, क्योंकि मैं मनुष्य योनि को ये सिखाना चाहता था कि आप आपका प्रारब्ध नहीं बदल सकते। जो भी आपके संचित कर्म है उनसे आपका प्रारब्ध बना है, वो प्रारब्ध आप बदल नहीं सकते। जो भोग है वो आपको भोगने ही होंगे, उनका इम्पैक्ट कम हो सकता है आपके क्रियामाण कर्म से, लेकिन जो प्रारब्ध लेकर आप पैदा हुए हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं खुद ही अपना प्रारब्ध अच्छा लिख देता कि बिल्कुल सब लग्जूरियस लाइफ में जी रहा हूँ, सब है मेरे पास, तो मैं मनुष्य योनि को क्या सिखाता? तो ये बहुत बड़ी सीख है मनुष्य योनि के लिए भी कि मैं खुद भगवान होकर भी मैंने अपना प्रारब्ध नहीं बदला, मैं जेल में पैदा हुआ। टू टीच ह्यूमंस दैट यू कैन नॉट चेंज योर प्रारब्ध, यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। ठीक है, जो उसके भोग हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, जो आप संचित कर्म आपके हैं जिसकी वजह से आपका प्रारब्ध आया है। तो इसका मतलब है भाग्य बड़ा। खुद श्री कृष्ण ने अपना
प्रारब्ध नहीं बदला, ना हम ह्यूमंस अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं। हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, दैट इज अ क्रियामान कर्मा, बट प्रारब्ध तो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, दैट विल नॉट चेंज। सो भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा में जवाब है भाग्य बड़ा। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर भाग्य ही बड़ा है तो हम फ्यूचर प्रेडिक्शन क्यों करते हैं, हम इससे हमको क्या मिलेगा, क्योंकि जो हम संचित कर्मा लेकर आए हैं उससे जो हमारा प्रारब्ध है तो जो तो हमें इस जन्म में भोगना है वो तो भोगना ही है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज ह्यूमंस वी आर एट अ बेटर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल। ठीक है, हम एनिमल्स की तरह नहीं। अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ ना जानवरों की तरह पैदा होते हैं और जानवरों की तरह जीते हैं, उनको सिर्फ खाना खाने में, सोने में, बच्चे पैदा करने में इंटरेस्टेड है और ऐसे ही वो मर जाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो पीपल शुड नॉट टेक ऑफेंस इफ दैट इज ओनली देयर प्रायोरिटी, बट एज ह्यूमंस I guess our life purpose is a little different. We are not just born to, to take birth and get married, give birth to a kid and die just like that. There is a life purpose for which we are born, to do something different and help the society and help the humanity. Also to awaken ourselves spiritually हो या emotionally हो, mentally हो, किसी भी level पे। अब how ज्योतिष शास्त्र और न्यूमरोलॉजी और टैरो कम्स इनटू पिक्चर ओवर हियर। मान लो आप अगर बाहर जा रहे हो और बारिश होने वाली है, ठीक है, तो अगर आपको पहले पता चल गया कि बारिश होने वाली है तो आप क्या करोगे? आप छाता लेकर जाओगे, आप भीगोगे नहीं। जो आपके साथ आपका सामान है, आपकी पर्स है, आपकी बैग है, या आप खुद हो, आप भीगोगे नहीं, आप बारिश से प्रोटेक्ट हो जाओगे क्योंकि आपके पास छाता है। सो दैट अम्ब्रेला, दैट प्रोटेक्शन इज योर ज्योतिष शास्त्र और योर अंक शास्त्र और टैरो. So those predictions help you to protect yourself from the events which are going to happen in future. आप उनके लिए क्या क्या चेंजेस कर सकते हो अपने लाइफ में अकॉर्डिंगली, ये चीजें आपको पता चलती हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो या एस्ट्रोलॉजी से. ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं. अगर एक राजा है जो बाहर जा रहा है, उसको एक अलग क्षेत्र में जाना है, एक अलग स्टेट में जाना है, ठीक है. अब वो राजा अगर उसको दूसरे स्टेट में जाना है अपनी स्टेट से, तो क्या वो खुद पहले चला जाएगा? नहीं. वो क्या करेगा? वो सबसे पहले अपने सेनापति को भेजेगा, अपने सोल्जर्स को भेजेगा वहां पर रेकी करने की, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक है ना, वहाँ उसकी किसी के साथ एनिमिटी तो नहीं है, वहाँ पे खाने की फैसिलिटीज क्या है, वहाँ पर उसके अकोमोडेशन की क्या फैसिलिटी है. ये सारी चीजें अरेंज होने के बाद, सबकी रेकी होने के बाद, सारी चीजें उसके लिए फूड, अकोमोडेशन, शेल्टर, एंड आफ्टर चेकिंग आउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ पे उसके कौन कौन फ्रेंड्स बन सकते हैं, कौन वहाँ उसके एनिमी है, सारी चीजों का रिसर्च करने के बाद जब उसकी टीम वापस आती है और कहती है कि हाँ ठीक है राजा जी, अब आप ट्रैवल कर सकते हो, दैट इज व्हेन द किंग ट्रैवल्स. सो दिस रेकी विच इज डन फॉर द किंग, दिस सर्वे विच वॉज डन फॉर द किंग, दैट इज वॉट न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और टैरो और वास्तु फॉर दैट मैटर डज फॉर यू. ठीक है. अब न्यूमरोलॉजी में 3 सिस्टम्स हैं जो फॉलो होते हैं. व्हाट आर दिस 3 सिस्टम्स? फर्स्ट इज योर पाइथागोरस सिस्टम. ठीक है, हम पाइथागोरस को हम क्या मतलब हम नहीं बोलते, बट पाइथागोरस इज कंसिडर्ड एज पर द वेस्टर्न कल्चर, पाइथागोरस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी. फिर आता है लोशोग्रिड और तीसरा आता है चाइल्डियन, दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी. अब व्हाट इज पाइथागोरस सिस्टम? पाइथागोरस सिस्टम में
ए को हम नंबर 1 देते हैं, बी को नंबर 2, सी को नंबर 3, तो ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इनका सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से उनके नंबर्स हैं। अब हम इंडियन न्यूमरोलॉजी में 9 को एज अ नंबर कंसिडर नहीं करते हैं। रूट नंबर डेस्टिनी नंबर में करते हैं, नेम नंबर में हम कंसिडर नहीं करते 9 को, हम सिर्फ 8 तक नंबर लेते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है, हम 9 को क्यों नहीं कंसिडर करते, मैं फिर से बताती हूँ। पाइथागोरस सिस्टम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर देते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए को नंबर 1, बी को नंबर 2, तो ऐसा उनका सिस्टम है एंड उनके इसमें 9 को कंसिडर किया जाता है पाइथागोरस सिस्टम में। इंडियन न्यूमरोलॉजी में हम 9 को नेम नंबर के लिए कंसिडर नहीं करते। नेम नंबर क्या है ये जब मैं बताऊंगी आप समझ पाओगे। सो वी डू नॉट कंसिडर नंबर 9 व्हेन वी डू नेम नंबर एनालिसिस। उसका रीजन क्या है, आप अगर 9 का टेबल देखोगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो 9 नंबर हमेशा खुद को रिपीट करता है उसके टेबल में। ठीक है, 9 2 18, 1 8, 9, 9 3 27, 2 + 7 अगेन 9, सो ये चलता रहता है। 9 10 90, अगेन इट इज 9। सो दैट इज वाई नंबर 9 की रिपीटेशन में हमेशा नंबर 9 ही आता है, इसीलिए हम 9 नंबर को कंसिडर नहीं करते। तो हम पाइथागोरस को वैदिक न्यूमरोलॉजी या इंडियन न्यूमरोलॉजी में नहीं मानते। ठीक है, फिर दूसरा आता है लोशो ग्रिड, जो आजकल बड़ा ही फेमस है। आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखते हैं, लोशो ग्रिड प्रेडिक्शन ये वो। तो मैं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर देती हूँ, क्या है लोशो ग्रिड। अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज लोशो ग्रिड। ओके, क्या है लोशो ग्रिड में, कैसे बनती है ये ग्रिड देख लीजिए क्लियरली। नंबर्स आ 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये है लोशो ग्रिड। अब ये इस ग्रिड के हिसाब से कुछ जगह पर प्रेडिक्शन दिया जाता है, बट अगर आप इसको ठीक से देखें, ये क्या है, ये हमारा व्यापार वृद्धि यंत्र है। ठीक है, जो व्यापार यंत्र होता है या लक्ष्मी गणेश यंत्र होता है, इसमें आप यही नंबर्स देखते हो। हमारा वो व्यापार वृद्धि यंत्र में 816 ऊपर है, 492 नीचे है, ये इतना ही फर्क है। इसीलिए हम लोशो ग्रिड मेथड को भी नहीं कंसिडर करते। और पाइथागोरस मेथड हो या लोशो ग्रिड मेथड हो, ये आपको क्या बता सकता है, ये सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता है। ठीक है, 1 to 9 नंबर से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता है, ये इतने ही प्रेडिक्शन में आपको हेल्प कर सकता है, साइकिक प्रेडिक्शंस में आपको हेल्प कर सकता है, नथिंग मोर देन दैट। हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज चाइल्डियन मेथड, वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये आपको प्रेडिक्शंस, रूट नंबर डेस्टिनी नंबर से नेचर एनालिसिस, हाउ अ पर्सन इज, इम्प्लीमेंटेशंस क्या क्या है, एज वेल एज ग्रिड एनालिसिस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, दशा अंतरदशा महादशा, ये सारी चीजें जो हम सीखते हैं दैट इज एज पर चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी। जो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं इंडिया में दैट इज चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अब उसके लिए भी एक ग्रिड है। नाउ व्हाट इज द ग्रिड विच वी फॉलो, सो दिस इज द ग्रिड। ग्रिड के बारे में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं आपको बेसिक समझाने के लिए समझा रही हूँ कि चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में, जिसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं, उसमें हम ये ग्रिड फॉलो करते हैं दैट इज 3 1 9 6 7 5 2 8 4। दिस इज आवर वैदिक ग्रिड जिसको हम फॉलो करते हैं इंडियन न्यूमरोलॉजी में, 3 1 9 6 7 5 2 8 4। इस ग्रिड को बस अभी देख लीजिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट दिस इज द ग्रिड विच वी फॉलो दैट इज 3 1 9 6 7 5 2 8 4। चाइल्डियन की जो ग्रिड है फॉर प्रेडिक्शंस, ये वाली ग्रिड है जिसको हम फॉलो करते हैं। सो पाइथागोरस एंड लोशो ग्रिड ओनली टेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, whereas चाइल्डियन इज गुड फॉर प्रेडिक्शन। अब चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी कहां से आया, तो ये इराक से आया। ठीक है, इराक से ओरिजिनेट हुआ चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी हीरो। यहाँ पे इंडिया में कौन लेकर आया इसको, बहुत
कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे। हमको पता है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी या जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, दैट इज चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी विच वी फॉलो, विच इज कम फ्रॉम इराक। बट इन इंडिया it was brought by Pandit Seturaman, whom we also called as father of Indian numerology. तो हम पाइथागोरस को फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी नहीं मानते, हम पंडित सेतुरामन जी को फादर ऑफ इंडियन न्यूमरोलॉजी मानते हैं। पंडित सेतुरामन जी के ऊपर आपको गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी बन जाएंगे। तो अगर आपको आगे कोई पूछेगा हु इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूमरोलॉजी, इट इज पंडित सेतुरामन। ठीक है, तो और हम ग्रिड कौन सी फॉलो करते हैं, ये वाली ग्रिड फॉलो करते हैं हम 31967528 विच इज द चाइल्डियन ग्रिड विच वी फॉलो। नाउ व्हाई न्यूमरोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन ऑफ योर नंबर्स। जिस भी डेट पे आप पैदा हुए, जो भी आपका रूट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, उसकी वाइब्रेशन क्या है। क्यों वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है, इवन इफ यू आर चैंटिंग अ मंत्र, वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो आप जब मंत्र चैंट करते हो, यू आर गिविंग अ पॉजिटिव वाइब्रेशन टू द यूनिवर्स विच इज गोइंग टू रिमेन इन द यूनिवर्स। इफ यू आर चैंटिंग अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, अ गुड नंबर, देन इट इज गिविंग अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। इफ यू आर चैंटिंग अ नेगेटिव नंबर, इट इज अगेन रिलीजिंग अ नेगेटिव वाइब्रेशन। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, गुड हो बैड हो, वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में हमेशा रहेगी। तो हमको न्यूमरोलॉजी ये बताता है कि हमारा जो रूट नंबर है, नेम नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, इन नंबर्स से यूनिवर्स में क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर कोई भी वाइब्रेशन क्रिएट हो तो, इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, यू आर स्विमिंग, और आप इस दिशा में स्विमिंग कर रहे हो, आप मान लो इस दिशा में स्विमिंग कर रहे हो, और पानी का जो करंट है वो इस दिशा में आ रहा है। आप इस दिशा में स्विमिंग कर रहे हो, यहाँ आपका गोल है जहां आपको पहुंचना है, और पानी का जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है। तो आप अगर स्विमिंग कर भी रहे हो तो करंट आपको बहुत तकलीफ दे रहा हो, बहुत स्ट्रगल करके आपको स्विम करना पड़ रहा है। आप आपके गोल तक पहुंचोगे, बट एट द एंड आफ्टर दैट स्विमिंग, बिकॉज यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, ठीक है, आपको यहां जाना है और टाइड जो है ऐसी आ रही है, वेव्स ऐसे आ रही है, तो आप क्या हो जाओगे, आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, एनर्जी पूरी निकल जाएगी आपकी, क्योंकि आपको जाना है इस डायरेक्शन में और करंट है अपोजिट डायरेक्शन का। ये होता है आपके साथ जब आपके नंबर्स सही नहीं होते हैं। अब मान लीजिए कि आपको जाना है इस डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपको स्विमिंग करने में आसानी होगी, आपकी एनर्जी थोड़ी कम लगेगी, आप जल्दी पहुंचोगे, क्योंकि वेव्स जो हैं इसी दिशा में जा रहे हैं, वाटर करंट जो है इसी दिशा में, आप स्विम भी इसी दिशा में कर रहे हो, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे आपके गोल तक। दैट इज द इम्पैक्ट of numbers. If you have good numbers, the vibrations which it creates, it help you. आप अगर स्विंग कर रहे हो और करंट अगर सही दिशा में है तो आप जल्दी पहुंचोगे आपके गोल तक। ये बेसिक डिफरेंस है टू अंडरस्टैंड हाउ डज न्यूमरोलॉजी कम इनटू पिक्चर, या न्यूमरोलॉजी आपको क्या हेल्प करता है। तो स्विमिंग इज एन बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकती थी ये एक्सप्लेन करने के लिए। ये मेरे गुरु ने मुझे बताया था और मैं आपको बता रही हूँ। नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि कर्म, जब हम कहते हैं कि ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामाण कर्म के बारे में, वैसे ही होता है सकाम कर्म और निष्काम कर्म। जो लोग पूछते हैं ना कि हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, तो अगर आप आपके क्रियामाण कर्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ अपेक्षा से कर रहे हो, मान लो आपने कोई यज्ञ किया, कोई हवन किया, लेकिन आपकी भगवान जी से एक्सपेक्टेशन है कि इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, है ना। आप मान लो वैभव लक्ष्मी व्रत कर रहे हो, तो हे भगवान मुझे बहुत सारा धन देना, समृद्धि देना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सकाम कर्म, जो मोह की वजह से आ रहा है। आपने किसी को जॉब लगाने में हेल्प करी,
ठीक है, किसी को जॉब नहीं लग रही थी और आपने बहुत हेल्प किया उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और उसको आपके रेफरेंस से जॉब मिल गई। अब आपने उसको हेल्प किया विद एन इंटेंशन कि ये आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ये इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। या आपने कोई गरीब इंसान है उसको मान लो आपने पैसे दे दिए, या आपके मेड के बच्चे के एजुकेशन के लिए आपने उसको हेल्प कर दी, ठीक है, पैसे दे दिए कि उसका एजुकेशन ठीक ठाक कंप्लीट हो, बट विद एन एक्सपेक्टेशन कि ये जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं डोनेट कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, इससे मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मुझे इसके फायदे मिल जाए, मेरे लाइफ में कभी पैसे की कमी ना हो, या मैं अगर किसी को खाना खिला रही हूँ तो मेरे घर में खाने की कमी ना हो। कुछ ना कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मैं भगवान जी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, हर सैटरडे मैं आपके मंदिर आ रही हूँ, आप है ना मुझे गाड़ी दे दो, या मेरी जॉब लग जाए, या मेरा ये हो जाए वो हो जाए, ये जो चलता रहता है ना, व्हाट इज दैट? दैट इज मोह, दोज आर डिजायर्स। तो इससे क्या होता है, आप लाइफ और डेथ के साइकिल में अटके हुए ही रहते हो। इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलेगा, लेकिन बहुत जन्म लग जाएंगे, क्योंकि ये डिजायर का साइकिल जब तक खत्म नहीं हो जाता, अंत में भगवान जी आके बोल देंगे ठीक है भाई चलो इसका बहुत हो गया, दे देते हैं इसको मोक्ष, बट पता नहीं आपको कितने जन्म लग जाएंगे उसके लिए। और दूसरा होता है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म क्या है, जो कृष्ण भगवान जी कहते हैं गीता में कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। यानी आप कर्म करते जाओ, अच्छी चीजें करते जाओ। आपके मेड के अगर बच्चे हैं जिनका आप एजुकेशन पूरा कर रहे हो, या आप किसी को जॉब लगाने में हेल्प कर रहे हो, या आप किसी एनजीओ के लिए डोनेट कर रहे हो, या आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो, अब जो भी कर रहे हो, जो भी अच्छे कर्म कर रहे हो, कर्म करो, फल की अपेक्षा बिल्कुल मत करो, सिर्फ अच्छे कर्म करते जाओ। तो ये क्या होगा, ये आपके बैंक बैलेंस में ऐड होते जाएगा। जो भी आप अच्छा काम कर रहे हो दैट इज गेटिंग एडेड। जैसे हम अपना बैंक बैलेंस पैसों से बढ़ाते हैं ना, वैसे ही आप एक तरीके से आपका स्पिरिचुअल बैलेंस बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेक्स्ट जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो भी लाइफ है, इस लाइफ में आप जितने स्पिरिचुअल हो, या आपको जितनी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या भगवान के पास जाने की जर्नी में आप जहां हो, उससे कम से कम 1-2 स्टेप आप आगे चले जाओगे, क्लोजर टू सैल्वेशन, क्लोजर टू मोक्ष, ठीक है। तो निष्काम कर्म करो, यानी कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। इफ यू वॉन्ट टू अटेन सैल्वेशन अ लिटिल अर्लियर, अगर आप मोक्ष प्राप्ति चाहते हो इवेंचुअली, तो सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा करना छोड़ दो। नाउ आने वाले आज के लिए इतना काफी हो गया, बिकॉज ऑलरेडी आई बिलीव ये वीडियो 32 मिनट्स का हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है। दैट इज आपके रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर में जो नंबर्स आते हैं वो कौन से प्लैनेट से डिराइव होते हैं, क्या है उस नंबर्स की इंपॉर्टेंस, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए दिस इज इनफ। वीडियो को समझने के लिए अगेन वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल to see further videos of numerology.